अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अरे अरे, ये कैसा नगर है जहाँ भाजी मिठाई और सोना सभी एक टके में मिलते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे रोचक नगर की कहानी। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य दोनों यात्रा करते हुए एक नगर में पहुंचे। नगर में दोनों ने देखा कि इस नगर में हर चीज एक ही कीमत में मिल रही है। 1 टके में 1 किलो सब्जी खरीद लो, चाहे 1 किलो मिठाई या 1 किलो सोना। गुरुजी यह देखकर बड़े अचंभित हुए और शिष्य से बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है यह कैसा नगर है जहाँ सभी चीजें 1 टके के भाव में बिक रही हैं। मुझे इस नगर में रहना सही नहीं लग रहा है। गुरुजी, यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमें जो भी चाहिए हमें 1 टके के भाव में आसानी से मिल जाएगी। हमें कुछ समय इस नगर में अवश्य बिताना चाहिए। गुरुजी शिष्य की बात को मानकर कुछ समय नगरी में बिताने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद गुरुजी अपने शिष्य से बोलते हैं, अब हमें इस नगर से चलना चाहिए। इस नगर में ज्यादा समय तक रहना सही नहीं है। यहाँ का राजा मूर्ख है और वास्तव में देखा जाए तो यह अंधेर नगरी है, क्योंकि यहाँ पर सब्जी हो या मिठाई या सोना सभी 1 टके के भाव से मिलते हैं, जो कि सही नहीं है। हर वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। सोना और सब्जी की कीमत कैसे एक हो सकती है? यह तो अंधेर नगरी है और इसका राजा तो बुद्धि से चौपट है, यानी उसमें बुद्धि का अभाव है। इसलिए हमें जल्दी से इस नगर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन शिष्य तो लालची था। वह गुरुजी से कहता है, गुरुजी सब कुछ इतना सस्ता है तो हमें यहीं रहना चाहिए। यहाँ रहने में क्या बुराई है? यहाँ पर रहकर हम अपनी पसंद की हर चीज सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं, तो यहीं रहना सही है। गुरुजी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं मानता। वह इस नगरी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो गुरुजी शिष्य से कहते हैं, तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहते हो रहो। मुझे इस नगर में रहना अब सही नहीं लगता है, तो मैं इस नगर से जा रहा हूँ। परंतु भविष्य में अगर तुम्हारे सामने कोई भी समस्या आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर गुरुजी उस नगर से चले जाते हैं और शिष्य वहीं रहने लगता है। कुछ समय बाद उसी नगर में एक घर की दीवार गिर जाती है और पड़ोस के घर में बंधी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर जाती है। तभी राजा उस व्यक्ति को बुलाता है जिसके घर की दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई थी। उसको बुलाकर उसे फांसी की सजा सुना देता है। परंतु जब फांसी देने के लिए उस व्यक्ति के गले में फंदा डाला जाता है तो फंदा बड़ा होने के कारण गले पर सही नहीं बैठता। यह बात राजा को बताई जाती है। राजा सिपाहियों को कहता है, मेरे आदेश का पालन तो होना ही चाहिए। जिसका भी गला इस फंदे में सही आए उसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी सिपाही नगर में जाते हैं और सिपाहियों को नगर में घूमता हुआ शिष्य दिखाई देता है। तो सिपाही फंदा उसके गले में डालकर देखते हैं तो फंदा सही आता है। सिपाही शिष्य को फांसी पर चढ़ाने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। तब शिष्य को गुरुजी की याद आती है, तो वह अपने गुरुजी को याद करता हुआ बोलता है, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। शिष्य को सिपाही उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसे फांसी पर चढ़ाना था। गुरुजी उस जगह पर आ जाते हैं। मूर्ख राजा भी उस जगह पर पहुंच जाता है, यह देखने के लिए कि उसके आदेश के अनुसार किसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। गुरुजी तभी अपने शिष्य से बोलते हैं, तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें आज के दिन फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज तो बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन जिसको फांसी दी जाती है वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। मूर्ख राजा सुन रहा था। वह सिपाहियों के पास आकर बोलता है, सुनो सुनो सिपाहियों, इस व्यक्ति की जगह मुझे फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि इस शुभ दिन में मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, तो स्वर्ग जाने का पहला अधिकार मेरा है। सिपाही राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। और इस तरह गुरुजी की बुद्धिमानी से शिष्य की जान बच जाती है और शिष्य अपने गुरुजी के साथ उस नगर को छोड़कर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ शासन मूर्ख और कानून अन्यायपूर्ण हो, ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, फिर मिलते